राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पर सभी पार्टियों की नजर है। बीजेपी भले ही सरकार में है, लेकिन सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी एकमात्र सलूम्बर सीट पर है, जहां से अमृत लाल मीणा का निधन हुआ था। बाकी 6 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ का कहना है कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भले ही आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन साख दांव पर लगी है कि आप राजस्थान में कैसा काम कर रहे हैं, जो उपचुनाव के नतीजों से पता चल ही जाएगा। चलिए एक एक करके सभी सीटों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खींवसर विधानसभा सीट की। 2023 के चुनाव में खींवसर विधानसभा सीट वैसे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में गई थी। यहां से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। बेनीवाल का मुकाबला विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तक अपने ही करीबी रहे रेवत राम डांगा से था। डांगा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हनुमान का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी। दोनों के बीच हार जीत का करीब 2000 वोटों का अंतर रहा। अब इस सीट पर आरएलपी पूर्व में विधायक रहे हनुमान बेनीवाल के ही भाई नारायण बेनीवाल पर दांव खेल सकती है, जबकि बीजेपी रेवत राम डांगा पर दांव खेल सकती है। डांगा के साथ पूर्व सांसद सीआर चौधरी और ज्योति मिर्धा भी दावेदार माने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस हरेंद्र मिर्धा के बेटे रघुवेंद्र मिर्धा और बिंदु चौधरी में से एक को उम्मीदवार बना सकती है। चलिए अब बात करते हैं झुंझुनू विधानसभा सीट की। वैसे तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन इस बार बीजेपी हरियाणा चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले जाट नेता और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया पर भी दांव खेल सकती है। माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव के बाद में केंद्रीय नेतृत्व में सतीश पुनिया का कद काफी बढ़ गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही कि कांग्रेस के गढ़ को ढहाने के लिए सतीश पुनिया को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी की तरफ से राजेंद्र भामू भी मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे हैं। राजेंद्र भामू 2018 में भाजपा के प्रत्याशी थे। 2023 में उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी जगह बबलू चौधरी को टिकट दे दिया गया। हालांकि झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के मजबूत दावेदारी की बात करें तो ब्रजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला और बेटे अमित ओला, बहू आकांक्षा ओला का नाम भी आ रहा है। वही शिवसेना की तरफ से राजेंद्र सिंह गुड़ा भी इस सीट से ताल ठोक सकते हैं, क्योंकि आजकल वे बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब आते हैं दौसा विधानसभा सीट की। वैसे तो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीते 2 चुनाव 2018 और 2023 से कांग्रेस ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। बीजेपी के सियासी समीकरणों के हिसाब से देखें तो बीजेपी वहां से ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलती आ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी कुछ बदलाव कर सकती है। यहां पर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। इसके साथ ही बीजेपी ब्राह्मण और एससी चेहरे पर भी दांव खेलने की तैयारी में है, जिसमें ब्राह्मण चेहरे के रूप में रतन तिवारी को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तिवारी संगठन के मजबूत नेताओं में माने जाते हैं। वही पूर्व विधायक शंकर लाल शर्मा का भी नाम चर्चाओं में है। एससी फैक्टर के हिसाब से देखें तो नंदलाल बंशीवाल को भी पार्टी चुनावी मैदान पर उतारने पर विचार कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूर्व मंत्री और सांसद मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा या बेटी निहारिका मीणा को मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व महासचिव नरेश मीणा और पूर्व विधायक जीआर खटाना की मजबूत दावेदारी भी मानी जा रही है। अब बात करते हैं देवली उनियारा विधानसभा सीट की। वैसे तो यह सीट हमेशा परिवर्तित सीटों में से रही है। हालांकि पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस के हरीश मीणा यहां से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। उससे पहले बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर विधायक रहे हैं। बीजेपी ने 2023 के चुनाव में राजेंद्र गुर्जर का टिकट काटकर गुर्जर आंदोलन के अगवा रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के बेटे विजय बेसला को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी इस बार किसी ऐसे चेहरे पर दांव खेल सकती है
जिससे गुर्जर और मीणा समीकरणों का तोड़ निकाला जा सके। माना जा रहा है कि बीजेपी पूर्व में इसी सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे प्रभुलाल सैनी को मैदान में उतार सकती है। पार्टी पूर्व में विधायक रहे राजेंद्र गुर्जर को लेकर भी गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि सीट पर पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी दावेदार बताए जा रहे हैं। महिला चेहरे के हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर का नाम भी दावेदारी के रूप में सामने आ रहा है। कांग्रेस के लिहाज से पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राम नारायण मीणा और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक धीरज गुर्जर का नाम भी दावेदारों की लिस्ट में देखा जा रहा है। अब आते हैं 84 विधानसभा सीट की ओर। वैसे तो ये आदिवासी बहुल्य सीटों में शामिल है। 84 विधानसभा सीट भारत आदिवासी पार्टी की मजबूत सीट मानी जाती है। यहां पर पिछले 2 चुनावों से लगातार भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोज जीतते आ रहे हैं। बीएपी इस बार यहां से अनिल कटारों को टिकट दे रही है। इसके अलावा 2 बार से हार रही बीजेपी और कांग्रेस इस सीट को फिर से अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है। ये दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी जल्द ही फाइनल कर सकती है। अब बात करते हैं सलूम्बर विधानसभा सीट की। ये विधानसभा सीट, यहां से विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। ये सीट बीजेपी के लिहाज से मजबूत मानी जा रही है। इस सीट पर बीजेपी के अमृतलाल मीणा के परिवार के सदस्यों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके साथ ही अविनाश मीणा की दावेदारी भी मानी जा रही है। कांग्रेस की बात करें तो 4 बार के विधायक रह चुके रघुवीर मीणा और उनकी पत्नी बसंती मीणा पर कांग्रेस इस सीट पर दांव खेल सकती है। अब अंत में रामगढ़ विधानसभा सीट, जो कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद खाली हुई। यह सीट कांग्रेस के लिहाज से मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस इस सीट पर जुबेर खान की पत्नी और पूर्व विधायक सफिया जुबेर खान को प्रत्याशी बना सकती है। इसके साथ ही जुबेर खान के बेटे आर्यन जुबेर खान को भी दावेदार बनाया जा सकता है। जबकि बीजेपी से सुखवंत सिंह, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जय आहूजा और पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल दावेदार माने जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और कई दिग्गज नेताओं का नसीब दांव पर है। देखते हैं कौन कितनी सीटें लेकर जाता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। विधानसभा उपचुनाव की सभी अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बिग बाय। नमस्कार।